बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हम एनालिटिकल ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट ले रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कोनिक सेक्शन को। ये हमारा जो चैप्टर है, कैलकुलस की बुक लें और आप उसका अगर चैप्टर नंबर 6 देखें तो वहाँ से हम इसे स्टडी कर रहे हैं। ये बुक जो कि आप तमाम स्टूडेंट के पास होगी पहले से। और इसके साथ साथ अगर जिन स्टूडेंट के पास अगर नहीं भी है तो मैं यहाँ पे तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा जो कि आप इजीली प्लेन कर्व और कोनिक सेक्शन को समझ पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हम स्टार्ट ले रहे हैं वो है, हमारे पास है कि जो कोन है, कोनिक सेक्शन में कोन की शेप को डिस्कस कर लें। तो आपके सामने बनी हुई यहाँ पे एक कोन आपको दिखाई दे रही है। इसकी जो शेप है आप देख रहे हैं कि ये कोन है और इस कोन के से जो ये वाला पॉइंट है जहां पे आप ए को देख रहे हैं और इसके साथ साथ ये हमारे पास एक पॉइंट है, और इस पॉइंट के लिहाज से देखें तो इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ये एक हिस्सा इस तरह का और सेम नीचे भी वैसा ही एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात कि आप अपने जहन में लाएं कि ये जो शेप है इसमें हम अगर एक प्लेन ले लें, प्लेन मसलन एक अगर प्लेन हो, जो प्लेन इसमें से अगर गुजारा जाए इस शेप में से, तो सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं नीचे वाली फिगर में कि एक प्लेन जो है वो यहाँ पे रखा गया है। तो प्लेन के अंदर यहाँ पे एक इस तरह का होल सा बनेगा जो डॉटेड लाइन में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो प्लेन के साथ इस कोने की डिफरेंट शेप बनेगी, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनके क्या नाम होंगे हम उन्हें फर्दर देखेंगे। असल हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ये जो कोनिक सेक्शन है इसमें हम डिफरेंट टाइप की फिगर को डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो कोई भी फिगर है, जैसे हम देख रहे हैं कि ये एक फिगर है और ये एक, अगर ये एक सर्कल है, इसी तरीके से फिगर ऐसे भी हो सकती है। फिगर जो है वो आप देखें तो इस टाइप की भी हो सकती है, और इसके अलावा फिगर जो है फर्दर आप इस टाइप की फिगर भी आपको देखने को मिलेगी। और कुछ ऐसी भी फिगर्स होती हैं जो बिल्कुल इरेगुलर होती हैं। तो अब हमारे पास ये कि जो रेगुलर फिगर्स होती हैं, जिनमें से ये 4 स्पेशल फिगर्स जो हैं, जो कि हमारी कोशिश होती है मैथमेटिक्स में कि हर फिगर को मैथमेटिकली उसको सॉल्व किया जा सके और उससे फ़ायदा उठाया जा सके, क्योंकि ज्योमेट्री का अहम रोल अदा होता है हमारी डेली लाइफ के ऊपर। हमें डिफरेंट शेप की चीज़ों से वास्ता पड़ता है, उनके इन चीज़ों के सोल्यूशन पता होने की वजह से हम इनके पाथ से अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अगर हमें इन इक्वेशन के सोल्यूशन का पता हो तो हम, जैसे ये कोई बॉडी है वो अगर सर्कल में मूव कर रही है तो फिर हमें आसानी हो जाती है उसकी मोशन को स्टडी करने में। इसी तरीके से डिफरेंट टाइम में हम डिफरेंट टाइप की मोशन को देख रहे होते हैं। अब जो फिगर हैं जिनमें खास करके ये जो 4 फिगर आप देख रहे हैं, जिनमें एक सर्कल है और इस टाइप की जो फिगर है जिसको हम लोग यहाँ पे इलिप्स कहते हैं, ये इलिप्स है। और ये जो फिगर है ये पैराबोला है और ये हाइपरबोला है, जिसको हम फर्दर डीपली डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि हम ये स्टडी करके हमें क्या फ़ायदा पहुंचेगा और हमारी ज़िंदगी में क्या आसानी पैदा होगी इनको स्टडी करने के बाद। सबसे पहली बात यह कि आप अगर देखें तो आप एक ऐसे मोशन चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि आप लोग एक जगह से मूव करके एक पॉइंट से दूसरी जगह आप जा रहे हैं। तो आप अगर गाड़ी पे जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कोशिश ये होती है कि आप स्ट्रेट जाएं ताकि जल्दी से जल्दी पहुंचें। अब यही 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, लेकिन आप इस शॉर्ट रास्ते से नहीं जाते, आप किसी और रास्ते पे आप मूव करके जा रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो वो इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट जाने का पाथ मौजूद नहीं होता, दरमियान में कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमें डिफरेंट पाथ फॉलो करना पड़ता है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि पाथ जितना शॉर्ट हो उतना बेटर है दूसरी पोजीशन पे पहुंचने के लिए।
अब अगर आप गाड़ी पे ही ट्रेवल कर रहे हैं तो आप देखें तो गाड़ी के ऊपर जाते हुए आप यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए आपको अगर 5 घंटे लगते हैं, तो यहाँ से यहाँ अगर आपको 3 घंटे लगते हैं, और एक और पाथ है जो 8 घंटे लगाता है, तो आपकी कोशिश है कि जो 3 घंटे वाला पाथ है उसको आप फॉलो करें। बट चूंकि 3 घंटे वाला पाथ आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, आपके दरमियान में कोई ऐसा इश्यू है, वो रास्ता नहीं है आपके पास, तो आप फिर 5 वाले को तरजीह देंगे और उस पे जाएंगे। अगर 5 वाला नहीं है तो फिर 8 के पाथ पे जाते हैं। अब इससे पता ही चला कि ये जो ज्योमेट्री है इसका बड़ा अहम रोल होता है डिफरेंट फील्ड के अंदर। मैं जस्ट मोशन के रिलेटेड आपको बता रहा हूँ, आपके एक ट्रैक, एक रास्ता या रोड के मैप के बारे में, कि उसमें तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे कि ये हमने एक सर्कल बनाया। अब ये सर्कल जब हमने बना लिया तो हम अगर किसी एरिए में कोई चीज़ें पहुंचाना चाहते हैं, हमें ट्रैक जिस टाइप का हमें वो ट्रैक चाहिए होगा, ये ट्रैक है, ये ट्रैक है, वो ट्रैक है, किस तरह के रास्ते पे हम मोशन, कौन सी मोशन ऐसी होगी जिससे हमें, कौन सा पाथ है जो हम फॉलो करेंगे तो जिससे हमें फ़ायदा पहुंचेगा, इन चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जितने पाथ होते हैं इनके लिए जो ऐसे पाथ जिनके ऊपर हम एक ऐसी गाड़ी तैयार करना चाहते हैं जो गाड़ी यहाँ से यहाँ ट्रेवल करके जाए, तो अगर आप शॉर्ट में यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको गाड़ी के अंदर ड्राइवर बैठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो शॉर्ट पाथ है उसको हम बड़ी आसानी से, गाड़ी को ये बात समझाई जा सकती है कि वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करे। लेकिन ऐसे पाथ जो कि स्ट्रेट नहीं है, तो ऐसे के लिए आपको मैथमेटिकल फंक्शन के हम नहीं जानते जब, तो गाड़ी को समझाना मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक मैथमेटिक्स का नहीं पता तो हम थ्रू कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन गाड़ी को ये बात समझा नहीं पाते, जिसकी वजह से हम ऐसी गाड़ियां बनाने में नाकाम हैं या नहीं बना रहे जो ऑटोमेटिकली अपने पाथ को फॉलो करे और हमें अपने जो है ना मरकज़ पे पहुंचा दें। अब सवाल ये पैदा हुआ कि इस पाथ को फॉलो कर, तो इसलिए हम डिफरेंट टाइप के मैथमेटिकल फंक्शंस स्टडी कर रहे होते हैं ताकि हमें हमारी ज़िंदगी आसान हो, और हमें अगर हर टाइप के पाथ के मैथमेटिकली उसकी वैल्यूज़ और उसके पाथ का पता चल जाए और उनके फंक्शंस को हम सॉल्व करने के काबिल हो जाएं, तो फिर हमें गाड़ी के अंदर ड्राइवर, या जैसे हम सामान लोड करके एक जगह से दूसरी जगह बगैर ड्राइवर के पहुंचा सकते हैं, और रोड एक्सीडेंट और इस तरह के मामला से भी बचा जा सकता है। क्योंकि अगर ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्सीडेंट करने के, जबकि अगर आप उसे ऑटोमेटिकली पाथ देते हैं तो उसके चांसेस बहुत कम रह जाएंगे, जो कि हमें टेक्निकली उतना अच्छा होना पड़ेगा, चांसेस उतने कम होते जाएंगे। तो स्टूडेंट, आप जो, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो ये फिगर स्टडी कर रहे होते हैं ये हमारी ज़िंदगी को आसान करती हैं, और इनकी हेल्प से हम जो काम करना चाहते हैं उस तरह की ज्योमेट्री हमारे सामने आती है, तो हमें पहले ही उन चीज़ों के सोल्यूशन पता होते हैं। फिर हम कंप्यूटर डिवाइसेस बनाते हैं जो अपनी गाड़ियों के अंदर उन चिप को एडजस्ट करते हैं, और उसके बाद उसको वो पाथ दे देते हैं, गाड़ी खुद ही चलना शुरू कर देती है। और उसके साथ साथ हम कुछ सेंसर यूज़ करके गाड़ी को फील हो जाता है, अगर उसके आगे कुछ खड़ा है तो उसको स्टॉप भी कर सकते हैं, ब्रेक भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं। एज वेल एज जैसे हम हवाई जहाज़ पे सफ़र कर रहे हैं, उसको भी हम अपने ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें आसानी प्रोवाइड करती हैं। अब ये जितनी फिगर्स हैं, कुछ रेगुलर है, कुछ इरेगुलर है। अब ये कुछ जैसे पैराबोला हुआ, सर्कल हुआ, या फिर पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये चूंकि एक रेगुलर शेप्स हैं और इनका ताल्लुक बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। अब मैं आपको समझा दूं कि जैसे आपने यहाँ लिखा है x² + 2x + 3 = 0, दिस वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो सोल्यूशन होता है वो आपको इन्हीं शेप में से कोई सोल्यूशन होता है। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक के रिलेटेड इन फंक्शंस को स्टडी करेंगे, और चूंकि आपने एफएससी बेस में भी इन चीज़ों की स्टडी की होती है, लेकिन आप काफ़ी हद तक छोटी क्लासों में कंफ्यूज होते हैं कि ये शेप क्या है और इनका काम क्या है, शेप को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेक्चर अगर आप तरतीब से देखेंगे, सुनेंगे, तो देन फिर आप इस काबिल होंगे कि किसी भी क्वेश्चन को खुद
बना सकते हैं क्वेश्चन को और खुद ही उसका सोल्यूशन भी आप निकाल सकते हैं, जो कि एक आपके सिलेबस का पार्ट है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ से। सबसे पहली बात है कि आपको ये पता हो कि हम जो स्टडी करने जा रहे हैं इसमें ये कौन है और इसके साथ ये जो है एक प्लेन हमने रखा। तो इस प्लेन के साथ जो फिगर या शेप बनती हैं, मैं अगले पेज पे आपको शो करता हूँ वो किस तरीके से बन रही है। अब यहाँ पे अगर फोकस करें, जो फिगर आपके सामने हैं, 3 डिफरेंट फिगर है। अब इन तीनों फिगर का अगर देखें तो हमने एक प्लेन को इस तरह रख दिया, मतलब एक प्लेन अगर ऐसे हम रखें यहाँ पे, तो इसकी कटिंग अगर ऐसे की जाए, या आप एक कैंची लेके तो इसकी यहाँ से कटिंग कर दें, तो आपको इस तरह की एक शेप मिलेगी, जिस शेप को हम इलिप्स का नाम देते हैं। अगर हम इस तरह से इसकी कटिंग करें तो फिर आप इसे पैराबोला का नाम देते हैं, और अगर कटिंग ऐसे हो तो इसे हाइपरबोला का नाम देते हैं। आप फिगर की शेप्स की कटिंग के लिए मुझे पता है कि आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन जो ही मैं आगे जाके फिगर को ड्रा करूंगा और फिगर को आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो देन आपको ये जितने भी आप कंफ्यूज हुए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना। तो मतलब ये जस्ट आप एक समझ लें कि मैं आपको जस्ट कंफ्यूज ही करना चाह रहा हूँ, ताकि आपके जहन में कुछ क्वेश्चन अराइज हो तो मैं आपको उनके आंसर प्रोवाइड कर सकूँ। तो बेसिकली आप स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कोनिक सेक्शन, और कोनिक सेक्शन में हम जो जो पढ़ेंगे यहाँ पे, हम इस अभी जो स्टार्ट लेंगे, जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो पैराबोला पे होगा। और जो पैराबोला होगा स्टूडेंट, ये आपको बेसिक से लेके एंड तक जो है ना, इसके बारे में मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा, और उसके बाद आप पैराबोला को जब आप सीख जाएंगे तो उन्हीं चीज़ों को आप बेस बना के आप बाकी जो टॉपिक है उनको भी हल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, मैं इसके 3 पार्ट्स में ये लेक्चर कवर करूंगा। अब मैं चूंकि यहाँ तक जस्ट आपको इंट्रोडक्शन टू कोनिक सेक्शन था, अब मैं पैराबोला के बारे में पार्ट 2 में इसे डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।